वेलकम टू एसीएस टीचिंग सतना। आइए आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में जानते हैं कि क्या कहलाता है अनुपात और समानुपात। तो अनुपात के लिए हमें कम से कम दो राशियों का होना अनिवार्य है। जैसे देखें, ये 24 है और क्या है 30 है। ठीक है, 24 और 30 में ये हमारी राशियां हैं और इनको हम अनुपात में बदलेंगे तो हमको इनकी ये जो राशियां हैं ऐसी जो कट जाएं, जो सबसे जैसे ये 6 से कट जाएगी और ये मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये 6 चौको 24 और ये 6 पंचे 30, तो ये 4:5 के अनुपात में। तो हम ये 24 और 30 को किस अनुपात में लिख सकते हैं? 4:5 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे और देखें, इसका मान कुछ भी हो सकता है। 4:5 लिखा है तो इसका मान अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 12:15 हो जाएगा। तो ये एक राशि निकल आई। इससे हम कई राशियाँ निकाल सकते हैं। जैसे हम 10 का गुणा कर दें दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा? 40 और 50 अनुपात के। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अनुपात। अब इसको जैसे हम ये जो राशियाँ हैं इनको फिर से हम अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए तो ये 0 से 0 काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4:5 के अनुपात में आ गया उसी रूप में। आइए अब हम आगे नेक्स्ट टाइप में चर्चा करते हैं कि इन कुछ पहला टाइप जो ये दिया रहता है A:B, जैसे दिया है 2:3 दिया है, B:C, 4:5, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो इनके लिए हमको दो मेथड हैं। एक तो सब कोई जनरली बताता है, जैसे A का मान निकालना है तो जैसे यहाँ 2 लाइन हैं तो हम क्या करेंगे? दो संख्याओं को गुणा कर देंगे, इसका तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर अब हमको B निकालना है तो हमको एक को छोड़ना पड़ेगा और अब यहाँ इस तरह ये मेथड कहलाती है। तो आगे हम इधर से चलते हैं और इधर चलते जाते हैं। तो जैसे इधर से गए तो ये 2 हो गए तो 4 दूनी 8, हमको संख्या 2 ही लेना है। कितनी संख्या लेना है? 2 ही लेना है। तो यहाँ जैसे 4 दूनी 8 तो A का मान कितना आया? 8। अब जैसे B का मान निकालना है तो B का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, ये वाले को अब नहीं लेंगे। अब कहाँ जाएंगे? यहाँ से इधर जाएंगे तो अब ये सीधे जाएंगे, 4 3 12, तो B का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी तरह अब हम क्या C में, तो अब A का भी निकाल लिए, B का निकाल लिए, अब C के लिए है तो C के लिए अब हम इसको भी छोड़ देंगे। बचा अपने पास का, यहाँ से गए फिर इधर तो ये क्या आया? 5 3 15 आ गया। तो इस तरह हम क्या A और B का निकाल सकते हैं। तो ये A का मान कितना आ गया? 8 आ गया। B का मान कितना आ गया? 12। C का मान क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर और देखें, कई एग्जाम्पल से देख सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गई। आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है तो ये हम A, B और C के मान निकालते हैं। तो ये क्या आएगा? 4 8 32 हो जाएगा, फिर 8 पंचे 40 हो जाएगा और 7 पना 35 हो जाएगा। इसका अब यही है, अगर कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे, नहीं कटती तो ना काटेंगे। अब इसकी दूसरी मेथड देखते हैं। अब दूसरी मेथड के लिए हम ये देखिए A:B:C। अब हमारा क्या है? A:, पहली लाइन में हमको A:B देखना है। तो A:B कितना है? 4:5। दूसरे में क्या है? B:C है तो ये क्या आ जाएगा? 8:7। अब देखिए यहाँ खाली है और यहाँ भी खाली है, तो जहाँ खाली रहेगा तो ये जो इसके सीधे में आएगा तो उसी को भर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 5। इसके सीधे में क्या आता है? 8। अब हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, ये जो संख्याएं हैं, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन SSC GD में और दिल्ली पुलिस में आते हैं। ये मान दिया रहेगा और आगे कुछ बढ़ा देगा, जैसे A+B/C कर देगा। तो A का मान हमारा कितना है? 32 है और B का मान कितना है? 40 है और C का मान कितना है? 35 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 72 और ये 35। तो इस तरह हमारे आंसर दिए रहेंगे।
इसके बाद हम देखिए कुछ SSC GD के क्वेश्चन हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, A अनुपाते B दिया है, 5 अनुपाते 8 दिया है, और B अनुपाते C 11 अनुपाते 3 दिया है। अब इसमें ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो अब हम दोनों विधियां बनती हैं, जो आपको विधि सही लगे आप लगा सकते हैं। जैसे ये वाली ज़्यादा सुपर रहती है, जैसे A और B का मान, तो A और B का मान क्या लिखा है 5 अनुपाते 8, और B और C का मान कितना दिया है 11 अनुपाते 3 दिया है। अब यहाँ क्या रख देंगे 8 रख देंगे, और इधर क्या रख देंगे 11 रख देंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88, और 8 × 3 = 24। तो C का मान हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ये ठीक है। अब देखिए अभी तक ने हमने क्या ABC और D भी आ जाए E भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी मेथड से उपयोग कर सकते हैं। जैसे A अनुपाते B है तो 2 अनुपाते 3 दिया है, B अनुपाते C है, B अनुपाते C तो ये 4 अनुपाते 5 दिया है, और C अनुपाते D दिया है तो ये इसका मान लेते हैं 3 अनुपाते 2 दिया है। अब बोलेगा कि A, जैसे क्वेश्चन मार्क में क्या है अपना A + 2A + B / C का ये क्या करना है मान निकालना है। तो आगे हमको क्या क्या चाहिए, A चाहिए, B चाहिए और C चाहिए, D की ज़रूरत नहीं, तो हम A B C के मान निकाल लेते हैं इसी से। A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D लिखते हैं। तो A का मान हमारा A अनुपाते B क्या है 2 अनुपाते 3, फिर इसके बाद क्या है 4 अनुपाते 5, फिर इसके बाद 3 अनुपाते 2 है। तो अब यहाँ 3 3 रख देंगे, 5 रख देंगे, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3। A का मान निकालना है तो A का मान हमारा ये क्या 4 दूनी 8, 8 से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद B का मान निकालना है तो 4 3 12, 12 3 36 हो जाएगा। इसी तरह C का मान निकालना है तो 5 3 15, 15 3 45। देखिए अब D की ज़रूरत नहीं, अगर हमसे बोलता कि D का मान तो D का मान निकाल लेते, अगर नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, पर हम निकाले देते हैं 5 3 15, 15 दूनी 30, ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा है A हमारा क्या है 24 है, अब यहाँ 2 लिखा है और 24 यहाँ रख देंगे, प्लस B कितना है 36 है तो ये 36 लिख दिए, और C कितना है हमारा 45 है तो ये 45 कर दिए, ठीक है। अब क्या आगे बोर्ड मास का नियम लगा देंगे, आगे हम क्या करा देंगे गुणा करा देंगे, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो ये 48 हुआ और ये 36 हुआ बटे 45। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 6 14 और 7 1 8 बटे 45, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसी में पूछता आपसे, बोलता जैसे ये नोट कर लेंगे, इसी में पूछता आपसे कि D + A/2D का मान निकालना, तो ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं थी, हम केवल क्या देखते A देखते और क्या देखते D देखते। तो A का मान हम निकालते तो यहाँ से क्या आता 24 आता, और D का मान निकालते तो यहाँ से क्या 30। ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं थी अपने को, केवल जो दिया है उसी का मान निकाल लेंगे। A का मान 24 आया, D का मान 30 आया, तो A का मान हमारा 24 है, A का मान कितना है 24 है, और D का मान कितना है 30 है, तो ये 30 रख दिए, और ये 2 और D का मान हमारा क्या है 30 है तो ये 30, तो ये 30 24 54 हो गया, और ये 60। अब ये देखें कट रहा है तो काट देते हैं 6 से, 6 नाम 54, और ये 6 से 6 कम से ये 9/10 हो गया,
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको PDF मिलेगी। आप आइए अब हम दूसरा टाइप के बारे में बात करते हैं। कभी कभी आपको इस तरह की संख्या मिलेगी 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब बोलेगा कि a + c/2 का मान याद करना है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखें इस तरह के, तो आपको क्या करना, जैसे a का मान निकालना है तो आपको a को बंद कर देना है और इनका क्या कराना है, मल्टीप्लाई। तो ये 3 चौको 12 हो जाएगा। इसी तरह अगर b का मान निकालना है तो b को बंद करना है और इसको 4 दूनी 8, ये हो गया है। अगर c का मान निकालना तो c को बंद करना है और 3 दूनी 6, ये हमारा आ गया 12 8 6। अगर और हमको सरल करना तो कर लेते हैं, तो 2 से काट दे, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 3 6। अब हमको उससे पूछा क्या है, a का मान पूछा है और c का मान। तो a का मान हमारा क्या है, 6 है और c का मान कितना है, 3 है। अब बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं इसी टाइप का, बन जाएगा। देखिए अब जैसे यहाँ लिख सकते हैं 4a 5b और यहाँ 8c। ठीक है, ये लिख दिए। अब बोल दे हमसे कि जैसे यहाँ 4a + 2b + 2c/3 लिख दे, कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको a का मान निकालना, तो a का मान निकालने के लिए वही कंडीशन फिर करना पड़ेगा, इसका क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 8 40 हो जाएगा। इसी तरह b का मान निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। c का मान निकालना है तो 5 चौको 20 हो जाएगा। अब अगर ये कटता है तो काट देते हैं, जैसे 4 से कटता है, 4 से तो 4 दाम 40, 4 8 32 और 4 5 20। धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस तो तेज हो जाएगा। ये 10 है, ठीक है, तो a का मान कितना है, 10 है, b का 8 है, c का 5 है। अब हम क्या करेंगे, a का मान रख देंगे 10, अब b का मान क्या रख देंगे 5, और c का मान, b का मान रख देंगे 8 और c का मान रख देंगे 5। तो रखते हैं ये 4, a का मान हमारा कितना है 10 है, प्लस b का मान हमारा कितना है 8 है और c का मान कितना है 5 है, बटे में क्या 3। तो ये कितना आया 40 और ये 16 और ये 10/3। तो इसको जोड़ेंगे तो 56 और ये 66/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हालांकि SSC GD में बहुत आते हैं। अभी ये प्रीवियस ईयर का है, 2019 का SSC GD का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, और जैसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जैसे दिया है x बराबर कितना है 4 दिया है, बोल देता है कि x और y का अनुपात 4:5 है। तो हमको फाइंड करना है, सीधे दे देता है कि 5x और 4y बटे 5x - 4y का मान ज्ञात करें। ये भी 2019 में SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC GD का। GD में ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, बस इतने ही आते हैं, और कठिन आते हैं तो आगे हम टाइप में देखेंगे। जैसे x का मान हमारा कितना है 4 है, तो 5 गुणे क्या कर देंगे 4 + 4, y का मान कितना है 5 है, इधर ये 5, x का मान कितना है हमारे पास 4 है -4, y का मान हमारा कितना है 5 है। तो ये कितना आ जाएगा 20 आ गया, प्लस 20 आ गया, और ये 0। तो जब 0 आ गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, कभी भी 0 अगर नीचे आ गया, ये 4 × 5 = 20, ये 4 × 5 = 20, तो आया हमारा 0, तो 0 आया तो ये हम इन्फिनिटी लगा दें। क्या है ये, इसके हल क्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। ठीक है,
आइए अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। या कि इस देखिए नेक्स्ट टाइप अब हमारा है कि प्रथम पद निकालना है, द्वितीय पद निकालना है, तृतीय पद और चतुर्थ। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। इनमें आपको 3 संख्याएं दी रहेंगी, कोई एक मान पूछेगा। जैसे बोल दिया ए बोलेगा 4:5 कोई संख्या दी है 4, 5 और 6 के रेशियो में, बोलेगा कि इसका प्रथमानुपाती ज्ञात करो, या कि द्वितीयानुपाती, या कि तृतीया, या कि चतुर्था। तो आपको जैसे बोलेगा कि द्वितीयानुपाती मान लेते हैं। तो द्वितीयानुपाती के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे A/B अनुपाते C/D के रूप में लिखेंगे इसको इस तरह। तो A का मान हमारा क्या है 4 है, B का मान हमारा 5 है, इसी तरह C का मान अब हमसे पूछा क्या है, B का मान नहीं दिया, B का मतलब द्वितीयानुपाती ही पूछा है। तो द्वितीयानुपाती के लिए हम क्या कर देंगे, जो मान पूछे वहीं क्या कर देना है, x कर देना है और लाइन से बढ़ाते हैं। जैसे A का मान हम क्या मानेंगे 4 मानेंगे, B का पूछा ही है तो क्या मानेंगे x मानेंगे, और C का हमसे अब इसके लिए ये भले ही दूसरे नंबर पर है तो लेकिन हम इस ये किसके लिए होगा, C के लिए, दूसरे के लिए ये नहीं रखेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे 5 रख देंगे, और D का मान हमारा क्या है 6 है, ये कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो 5x अच्छा चौको 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 24/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह जैसे और क्वेश्चन देते हैं, जैसे बोल दिया कि तृतीयानुपाती ज्ञात करना है या कि प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। तो तृतीय या कि प्रथमा, जैसे 15 है, 25 है और क्या 20 है, बोलेगा तृतीयानुपाती। तो अब तृतीयानुपाती के लिए हम रूल वही करेंगे A/B = C/D। तो A का मान हमारा कितना है 15 है, B का मान हमारा कितना है 25 है, और C को बोल रहा है कि तृतीयानुपाती, यहाँ लिख लेते हैं क्या, कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती हमारा कितना है x मान लेते हैं। अब हम इसको क्या है कहे में रख देंगे, चतुर्थानुपाती में रख देंगे, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 गुणे क्या करें 20 और ये क्या हो जाएगा 25x। तो x का मान निकालेंगे हम, तो 15 गुणे 20/25, तो 5×5 = 25, 5×4 = 20, 5×3 = 15, तो 4×3 = 12। x का मान कितना आ गया हमारा 12 आ गया, ठीक है। ये हमारे क्या हुए 3 संख्याओं के लिए हो गए। अब इसी तरह हम चतुर्था भी निकाल सकते हैं कि अब यहाँ चतुर्था के लिए इसमें पद में रख देंगे x, और अगर बोलेगा कि प्रथमानुपाती तो हम इसके लिए हम यहाँ प्रथमानुपाती रख देंगे। इस तरह हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ये तो हमारे क्या थे 3 संख्याओं के लिए। अब हम देखेंगे 2 संख्याओं के लिए कि 2 संख्याओं का कैसे निकालते हैं। उनमें भी आता है प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीया, चतुर्था। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं SSC GD में, खासकर दिल्ली पुलिस में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी फिलहाल कल ही पेपर हुआ है CPU में, तो इसी से क्वेश्चन बने हैं। मध्यानुपाती ज्ञात करना, मध्यानुपाती को ही द्वितीयानुपाती ज्ञात बोला जाता है। जैसे बोलेगा 4 और 9 का, ठीक है। तो अब इसमें बोलेगा क्या निकालना है प्रथमानुपाती। तो अब इसमें थोड़े सा कंडीशन रहती है, जैसे यहाँ A लिखे और यहाँ B लिखे, तो हमको 2 ही है तो यहाँ B लिखना ही पड़ेगा, चाहे जो ही स्थिति आ जाए। तो जैसे A का मान हम क्या लिख देंगे, अब हमसे बोला है कि क्या निकालना है प्रथमानुपाती, बोलेगा कि प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, किसका 4 और 9 का प्रथमानुपाती। तो अब प्रथमानुपाती की जगह हम क्या रख देंगे x रख देंगे, अब b की जगह हम क्या रख देंगे 4, और यहाँ भी जो यहाँ संख्या आएगी वही संख्या कहाँ यहाँ आएगी,
तो ये यहाँ 4, 80 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 9x और ये 4 चौको 16 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 16/9। ये हमारा क्या आया, प्रथमानुपाती आ गया। ठीक है, अब इसी तरह का अगर हमसे पूछेगा मध्यानुपाती, मध्यानुपाती को ही क्या बोला जाता है, द्वितीयानुपाती। तो अब देखते हैं कि अब मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं। जैसे बोलेगा 16 और 25 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो अब मध्यानुपाती कंडीशन वही है कि यहाँ A आएगा, यहाँ B आएगा और यहाँ भी B आएगा और यहाँ C आएगा। D नहीं रहता क्योंकि यहाँ 2 ही संख्या रहती हैं, तो हम A, B और C लेते हैं। तो अब देखिए हमको क्या निकालना, मध्यानुपाती। तो A अभी तो कोई रोक नहीं है, तो हम A की जगह हम क्या लिख देंगे 16। अब जैसे मध्य द्वितीय, तो द्वितीय में रोक आ गई, तो यहाँ क्या मान लेते हैं x। तो जो यहाँ पास आती है संख्या वो यहाँ पास आएगी ही आएगी। तो हमारी जो x यहाँ है तो x यहाँ कर दिए। अब बचा हमारा क्या 25, तो ये 25 कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x क्या हो जाएगा x² और 16 × 25, तो x का मान आने जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो x का मान निकालना है, तो हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। ये 16 × 25। अब ये 16 होता किसका है, नहीं बनता तो 4 × 4 कर लेंगे और इसी तरह 5 × 5। तो देखिए इनसे 4 कितने हैं, 2 4 हैं, तो 1 4 बाहर ले लेंगे। इसमें कितने 5 है, 2 5 है, तो 1 5 बाहर ले लेंगे। जब रूट लगा रहता है, अगर क्यूब लगा रहेगा तो 3 3 के जोड़े बना देते हैं, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, आइए हम अब प्रथमानुपाती देख लिए, मध्यानुपाती और क्या तृतीयानुपाती देखते हैं। तो जो तृतीयानुपाती है वही हमारा यहाँ चतुर्थानुपाती में आ जाता है। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 8 है और क्या है 16 है। अब बोलेगा इसका क्या निकालना है, हमको तृतीयानुपाती निकालना है। तो अब कंडीशन तो वही है, क्या है A/B बराबर B/C, वही कंडीशन है। तो A का मान हमारा क्या है 8 है। जब तक रोक नहीं लगती हम लाइन से रखते जाते हैं। B का मान हमारा कितना है 16 है। अब देखो यहाँ 16 आया है तो 16 यहाँ भी आएगा, चाहे भले ही तृतीयानुपाती पूछा हो। तो अब ये तृतीयानुपाती क्या बन जाता है, चतुर्थानुपाती। ये कर देते हैं, इसको यहाँ रखने। थोड़ा सा ये लॉजिक वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये तृतीयानुपाती है, तो ये जो तृतीयानुपाती निकालते हैं एक्चुअली में हम क्या निकालते हैं, चतुर्थानुपाती। पर दिया क्या रहेगा तृतीयानुपाती, तो आपको निकालना क्या है चतुर्थानुपाती। ठीक है, इसका ये कर देंगे 16 × 16 और क्या 8x। तो x का मान क्या आ जाएगा 16 × 16/8, तो 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आ जाएगा 32। तो यही हमारा तृतीयानुपाती है और यही हमारा चतुर्थानुपाती। अगर बोलता चतुर्थानुपाती तो चतुर्था के लिए तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा तृतीयानुपाती और यही तो आज इतना ही रखते हैं बेसिक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को